अभी हंसी ने बताई दिया हमारी बहन ने कि योग करना है, प्राणायाम करना है। किसी को जैसे ना जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द रहता है, आंखों की रोशनी कम हो गई, तो ऐसे लोगों को अनुलोम विलोम ज़्यादा करना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ। कुछ साल पहले मेरे को एक चश्मा लगा था, नज़दीक का मैं देख नहीं पाती थी, छोटे अक्षर नहीं देख पाती थी, या फिर तेज उजाले में जाना पड़ता था, तब भी मेरे को बड़ी मुश्किल से दिखता था। तो मैंने अनुलोम विलोम, जैसे मैं योग कराती हूँ सुबह ऑनलाइन, उसमें हम कोशिश करते हैं कि 20 से 25 मिनट हमारा कपालभाति हो जाए, और अनुलोम विलोम फिर हमारा 15-20 मिनट होता है, ज़्यादा नहीं होता। कपालभाति हम हफ्ते में एक दिन और ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद मैंने आधा घंटा, पहले तो तुरंत घर के काम करने होते हैं, क्लास छूटती है तो दौड़ना होता है कि ये रह गया वो रह गया, सारे किए। उसके बाद मैंने आधा घंटा निकाला कि रोज अनुलोम विलोम और किया। अब मेरा वो चश्मा पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता। कभी कभी पर्स में पड़ा भी रहता है, क्या पता कहीं जरूरत पड़ जाए, कोई चीज देखनी हो। तो अब इस बीच तो कब से साल 1.5 साल हो गया कि वो चश्मा पता नहीं कहाँ है, मिलता ही नहीं है। तो ऐसे करके मेरे को सारा कुछ छोटा वाला भी आराम से दिखने लग गया, केवल अनुलोम विलोम से। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ लोग आई ग्रिड खा करके भी ठीक होता है, पतंजलि की आई ग्रिड आती है, आई ग्रिड ड्रॉप भी आता है, और आई ग्रिड टैबलेट भी आती है, तो उसको खा करके भी ठीक होता है। और आंवला खा लो, आंखों की रोशनी बढ़ानी है, आंवले का रोज प्रयोग करो और गाजर का प्रयोग करो, उससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है, वैसे अधिकतर कई बार बताया, आंख दोनों उंगलियों के बीच में ये वाला, ये छोटा सा, और ये छोटा मोटा आपको कई बार बताया भी है, मैं वीडियो भी डालती रहती हूँ ग्रुप में। आज आपको बताती हूँ भोजन के बारे में, कि हमें क्या भोजन करना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें। वैसे मैं हल्की नहीं हूँ, मैं भारी हूँ। एक बार हंसी से पूछो, इन्होंने मुझे उठाया था मैं बहुत भारी हूँ, मेरी हड्डियों का वेट अच्छा है। नहीं ज्यादा, 55 क्या होता है? 55 से ज्यादा होगा। हाँ मेरा वेट ज्यादा है, और नहीं उठाना मेरा वेट ज्यादा है, और उतना ज्यादा है कि जितना लगता नहीं है। मैं बहुत पतली भी नहीं हूँ, बहुत मोटी भी नहीं हूँ। किसी जमाने में बहुत मोटी थी मैं, हाँ किसी जमाने में बहुत मोटी थी। दीदी लोगों ने, जिन्होंने देखा होगा, मेरे गाल भी इतने रहते थे, मेरे गले के नीचे से इतना मांस लटका रहता था, और कमर मोटी थी। मेरे पीछे का हिस्सा तो अभी भी मोटे है, लेकिन ऐसा लगता था 3-4 गुड़ की बेलियां लगा रखी होंगी, इतने ज्यादा थे, मतलब इससे बहुत ज्यादा थे। तो एक तो प्राणायाम तो करना ही होता है, प्राणायाम एक्सरसाइज उससे तो होता ही है। दूसरा अपना खान पान चेंज करना पड़ता है। सारी चीजें मैं करती थी, लेकिन वेट कम नहीं होता था। सारे रोग मेरे खत्म हुए, बहुत सारी समस्याएं थी, सब खत्म हुई, लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। उसके लिए भी मैंने अपना भोजन, थोड़ा बहुत पढ़ाई करी, तो पता लगा कि भोजन मेन होता है जिससे हम अपने सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, हम क्या करते हैं कि अधिकतर जीवित भोजन न करके मृत भोजन करते हैं। मृत भोजन वो कहलाता है जो हमने बहुत सारा पका दिया, कूट पीट करके इसको बना रहे हैं, खूब तेल मसाले डाल करके बना रहे हैं। जो ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, वो उसको ईश्वर का प्रसाद कह सकते हैं, उसे हम ग्रहण करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। ईश्वर का जैसे जिस रूप में भगवान ने हमें दिया है, वो है फल, सब्जियां, सभी तरह के फल, सभी तरह की सब्जियां, कच्ची सब्जियां हैं जो उनको खा सकते हैं सलाद के रूप में। मैं सलाद के रूप में कच्चा पालक काट कर भी खाती हूँ, और गोभी है, अच्छे से साफ कर लो, गुनगुने पानी से सारी चीज़ों को साफ कर लो, और ऐसे सारी सब्जियों को कच्चा कुछ आराम से खा सकते हो। अंकुरित अनाज दे दो। अब एक डाइट चार्ट बता रही हूँ, जो डायबिटीज के लिए अच्छा है, वेट कम करने के लिए अच्छा है, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा है, और कई रोगों से बचने के लिए। सबसे पहले आपको कच्चा मत खाना है, कुछ कच्चा अनाज, कच्चा मत, जो भी कच्चा अनाज को नहीं खा सकते, कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ को नहीं होती। एकदम से जैसे अंकुरित अनाज है, भीगे हुए चने हैं, भीगा हुआ दाल है, या कोई और दाल है, उसको अंकुरित करके खा रहे हो, तो सबसे पहले उसको ले सकते हो। और कोई भी भोजन लेना है उससे पहले आप एक प्लेट के करीब 250 ग्राम सलाद लो, और सुबह सुबह आप जो नाश्ता करते हो उससे पहले आप 250 ग्राम के करीब या सलाद ले लो, कोई भी मौसमी फल ले लो। वो मौसमी फल जिसको आप खा सकते हो आराम से, जैसे अब जिसके घुटनों में दर्द है उनको खीरा नहीं खाना है, ठंडी चीजें नहीं खानी है। अगर ठंडी चीजें कोई ले रहे हैं तो उसमें एक चुटकी थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए, या एक छोटा सा लौंग फूट करके उसमें डाल दीजिए, तब आप उसको ले सकते हो, तो उसकी तासीर भी ठीक हो जाती है। और घुटनों के दर्द वालों को अधिकतर खीरा या ठंडी चीजें नहीं खानी होती। घुटनों में दर्द है, आपको लस्सी
थोड़ा फिर भोजन को अपना ठीक करोगे तो वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और एक्सरसाइज जरूरी है, जोड़ों के दर्द में, कमर के दर्द में या कंधों के दर्द में एक्सरसाइज के अलावा कोई इलाज नहीं है। और सबसे पहले मैं नाश्ता बता रही थी, अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप योग करते हो, उससे पहले सबसे सारे लोग भोजन अर्घ करना शुरू कर दो। पतंजलि का भोजन अर्घ आता है, कई रोगों से बचाता है। मुझे क्या हो रहा था, जैसे ही मैं गिलोय या कोई चीज़ ले रही थी उस दिन, मैं भोजन अर्घ से पहले पीती नहीं थी, मेरे घर में रहता था, लेकिन मैं उसको भी कहीं बाहर दूर रखती थी कि मुझे महक आ रही है ये सोच के। थोड़े दिन लगता है, सोच से भी फर्क पड़ता है, जैसे हम सोच बना लेंगे वैसा फिर हमारे अंदर वो सब चीज़ें आने लग जाती हैं। तो जब थोड़ा सा जैसे गिलोय या कोई चीज़ लेनी शुरू करी तो मेरे शरीर में या तो खुजली होने लग जा रही थी या काले होने लग जा रहे थे। समझ में आ गया कि अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है। मैंने केवल भोजन अर्घ लेना शुरू किया। सुबह खाली पेट जो पानी पिया उसके साथ 2 चम्मच भोजन अर्घ ले लो, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी में शुरू में आपको थोड़ी आदत सी बनती है, महक आती है, तो 1 गिलास पानी में पहले 1 चम्मच पानी डालो, बोला जाता है, उसके साथ उसको पी जाओ और दूसरे गिलास पानी फिर डालो, या 1 चम्मच सुबह पी लो, 1 शाम को पी लो, शुरू में ऐसे फिर 2 चम्मच 1 गिलास में आराम से डाल करके उसको पी सकते हो थोड़े दिनों बाद। भोजन अर्घ लोगे तो सबसे पहले शरीर के अंदर जितने टॉक्सिन्स हैं आपको वो निकलेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और जितना कोई भी इन्फेक्शन होने से पहले नहीं होता है, आपको इन्फेक्शन होने वाले जितने जीवाणु हैं आपके वो शरीर से बाहर हो जाते हैं, बाहर ही बन जाते हैं, जिनमें जाने से पहले ही बन जाते हैं, अगर चले भी गए तो वैसे बन जाते हैं। भोजन अर्घ से इतना फायदेमंद है। और दूसरा मेनोपॉज की समस्या होती है, उसका भी इलाज है। रोज भोजन अर्घ को शामिल करो अपने दिनचर्या में। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि सब कुछ जो हमारे जैसे गाँव में रहते हैं या कोई गाँव होता है तो मेंसेस के बाद 4 दिन बाद कभी किसी को सीजरियन की समस्या नहीं होती थी, किसी बहन को या मेनोपॉज की कोई समस्या होती थी, पता ही नहीं लगता था, किसी को ब्लीडिंग नहीं होती थी, या किसी की सबकी जो होती नॉर्मल डिलीवरी होती थी, यूट्रस संबंधी कोई समस्याएं नहीं होती थी। उसका कारण ये था कि महीने में 2 दिन आप गोमूत्र ले लेते थे और शुद्ध ताजा होता था, उसी समय गाय से निकाला शुद्ध देसी गाय होती थी उसको पिया जाता था, और यूट्रस संबंधी कोई समस्या उसको होती ही नहीं। और तीसरा कई रोगों से बचे रहते थे। तो अब ये लेंगे तो आप भोजन अर्घ पी सकते हो, शामिल करो, कई रोगों से कई समस्याओं से बचे रहो। मैं अपना बता रही हूँ, जो मैं सुबह भोजन अर्घ पीती हूँ, उसके बाद अगर किसी को चाय पीने की आदत है तो फिर पहली बार ही योगा करने के बाद तुरंत बाद चाय मत पियो, चाय नुकसान करती है। लीवर को तुरंत पहले कोई अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए, जैसे कुछ पत्ते आप करी पत्ते के ले सकते हो, कुछ करी पत्ता चबा लो या नीम के पत्तों का रस पी लो, किसी के दाने थोड़ी गुस्सी होती है तो कुछ दिन नीम के पत्तों का पानी पी लो, या पारिजात के 4 पत्ते चबा लो, उसके आधे घंटे बाद फिर आप कुछ चाय वाय पीना चाहते हो तो वो पियो। चाय भी बहुत सारी पका करके मत पियो, जब उसका लाल रंग आने लग जाता है तो चाय की पत्ती में टैनिन होता है, वो खुलता है, वो कई रोगों का कारण होता है। तो उससे पहले आप चाय को निकाल लो, बहुत उबाल करके पी, वो वाली भी चाय बहुत नुकसान करती है, उसमें थोड़ी जड़ी बूटियाँ डाल दो, अदरक वगैरह हम लोग डालते ही हैं, तुलसी अदरक वगैरह ऐसा ले सकते हो, लेकिन खाली पेट मत लो उसको, पहले कुछ ऐसी चीज़ ले लो। और सुबह सुबह हैवी अगर आपको नाश्ता करना है तो पहले फल सब्जियाँ लो, कोई भी मौसमी फल ले लो, कुछ लिए तो आपके घर में खीरा टमाटर यही सब चीज़ें हैं तो ऐसी चीज़ें भी ले सकते हो। सलाद लो, अंकुरित अनाज हफ्ते में 1 दिन हर एक को खाना चाहिए, जो शाकाहारी लोग हैं उनको अंकुरित अनाज देना चाहिए, उसमें आपको सारे पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं अंकुरित अनाज से। तो ये सुबह का नाश्ता हो गया। अगर इसके बाद भी पेट नहीं भर रहा है, हल्का फुल्का ये ले लिया, और जिनको डायबिटीज़ है इसके बाद वो दही और टमाटर ले लें, ये एक डायबिटीज़ का इलाज है, दही के साथ टमाटर लेना डायबिटीज़ की दवाई है। पहले खीरा करेला टमाटर का जूस पी लो, उसके बाद फिर दही के साथ टमाटर खा लो, ये उनका नाश्ता हो गया डायबिटीज़ वालों का। इसके बाद भी पेट नहीं भरा तो कोई एक फल खा लो। आप अगर ज़्यादा बड़ी भी नहीं है तो आप सेव भी ले सकते हो, बहुत मीठे फल नहीं खाने हैं, आम नहीं लेना है डायबिटीज़ वालों को, और सुबह खाली पेट से बिल्कुल ही नहीं लेना है। या फिर आप अमरूद ले लो, पपीता ले लो, इतने से भी पेट नहीं भर रहा फिर 1 गिलास लस्सी पी लो। मेरे ख्याल से इतना नाश्ता बहुत होता है डायबिटीज़ वालों के लिए। औरों के लिए जिसको डायबिटीज़ नहीं है, खीरा करेला टमाटर का जूस तो मत पीना, पी सकते हो तो बहुत अच्छा है, वो कई रोगों को ठीक करता है। लेकिन वो कोई भी एक फल ले सकते हैं,
हम क्या करते हैं, एक पपीता लेते हैं इतना बड़ा, उसको दोनों में मिलके खा लेते हैं, वो हमारा नाश्ता होता है। उसके बाद अगर भूख लगती है तो थोड़ा सा कुछ अंकुरित अनाज दे देते हैं, वरना उतने से हो जाता है, या कभी दही दे देते हैं या लस्सी बना के दे देते हैं। इतना सुबह का नाश्ता होता है। ऐसा ही कोशिश करो कि सुबह के नाश्ते में अनाज न खाओ, और जिसको मोटापा कम करना है उसके लिए भी, और जिसको अपने रोगों को ठीक करना है। ये हो गया सुबह का नाश्ता। फिर भी भूख लगती है, फिर जो आप घर में बना रहे हो उसको ले सकते हो, दलिया भी ले सकते हो, कुछ ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा उसको ले सकते हो। पहले फल खाओ, फल सब्जियां खाओ। हमारी आंतों में, अगर हम पहले सलाद और फल सब्जी खाते हैं तो हमारी आंतों में उस सब्जी और फल की एक फाइबर की जाली सी बन जाती है, एक पूरी जालीनुमा लेयर बन जाती है, जिसके अंदर में कोई टॉक्सिन जो है, बीमारी वाली कोई चीजें या आंतों में जमा होने वाली गंदगी उसके अंदर भी जा नहीं पाती है। उससे एक सुरक्षा कवच बन जाता है। सलाद का, फल का, कच्ची सब्जियों का, फाइबर वाली चीजें जो लेते हैं उससे एक सुरक्षा कवच बन जाता है। उसके बाद आप फिर भोजन करोगे तो वो आपका भोजन जो है आंतों से अच्छे से गुजरेगा, फिर आपके आंतें उसको भरती हैं, फिर वो आपके लीवर में अच्छे से जाएगा। और फाइबर का एक गुण ये है कि जो फल सब्जियां लेते हैं उसको फाइबर ही होता है। उसका एक गुण ये है कि वो आंतों में चिपकता नहीं है, उसको बाहर निकलना ही निकलना है। वो बाहर निकलता है तो आपके रोग के जितने जीवाणु हैं उनको बाहर निकालता है वेस्ट छोड़ने वाले अंगों की तरफ से, और दूसरा जितने टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालता है। आपकी आंतों में गंदगी कभी जमा नहीं हो पाती, वो सीधे बाहर ही निकलती है। तो पहले फाइबर लो, उसके बाद फिर कोई अनाज लो। ऐसे ही आप दिन में अगर आपको रोगों को ठीक करना है और मोटापा कम करना है, कम से कम 250 ग्राम सलाद खाओ। कोई भी मौसमी सलाद कच्चा उसको खाओ,